नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। बीजेपी ने राहुल गांधी को भिजवाई 1 किलो जलेबी और लिखा संदेश। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम के मायने। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। सबसे बड़ा उलटफेर हुआ हरियाणा में। पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। 10 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल पर लौटा इसरो के PSLV 37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा। रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट किए थे लॉन्च। समोसा चिप्स खाते हैं तो सावधान, देश में इनसे फैल रही शुगर की बीमारी। ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट। नहीं थम रहे रेलवे के खिलाफ साजिश। अब ग्वालियर और रायबरेली में ट्रेन पलटाने की कोशिश, ऐसे टला बड़ा हादसा। देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन। 82 वर्ष की अवस्था में ली अंतिम सांस। ताइवान से $15 अरब का निवेश लेना चाहता है भारत। सरकार ने बनाई रणनीति, इन 5 सेक्टरों में रहेगा जोर। इसरो जापान के साथ मिलकर करेगा चांद फतेह। 5वें मिशन लुपेक्स को मिली अंतरिक्ष आयोग की मंजूरी। पाकिस्तान में नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। भारत के खिलाफ हिसाब से बदलेगा वेन्यू। रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जलेबी चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी। भाजपा की बड़ी जीत के बाद हरियाणा बीजेपी ने अपने नेता के सरकारी आवास पर 1 किलो जलेबी भिजवाई। गौरतलब है कि गोहाना रैली के दौरान उन्होंने एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी पर की गई टिप्पणी वायरल हो गई थी। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हरियाणा भाजपा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के घर जलेबी का 1 डिब्बा भेजने का ऑनलाइन ऑर्डर किया है। एक फूड एग्रीगेटर ऐप के स्क्रीनशॉट से ये पता चला है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक प्रसिद्ध दुकान से 24 अकबर रोड पर 1 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया गया था। हरियाणा भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के घर जलेबी भेजी गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। सबसे बड़ा उलटफेर हरियाणा में देखा गया। तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान चलाया था। किसान, बेरोजगारी, पहलवान, अग्निवीर, संविधान बचाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। वहीं भाजपा ने पिछले 10 साल में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए काम के नाम पर वोट मांगा। चुनाव के आखिरी दौर में राहुल और प्रियंका गांधी ने रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन चुनाव परिणाम ने सबको चमका दिया है और राज्य में पहली बार कोई दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वो लगभग 7,000 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित परियोजना लागत के साथ नागपुर में डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखेंगे। इससे नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र को लाभ होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को कहा कि PSLV 37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा यानी PS4 पूर्वानुमान के अनुरूप पृथ्वी के वायुमंडल में लौट गया है। इस रॉकेट से वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। PSLV C37 को 15 फरवरी 2017 को कार्टोसैट 2D और 103 अन्य उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रहों को उनकी कक्षा में पहुंचाने के बाद रॉकेट का ऊपरी हिस्सा PS4 लगभग 47,03,494 किलोमीटर आकार की कक्षा में रहा। इसकी नियमित रूप से निगरानी की गई और इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हुई। भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मौजूदा समय में मधुमेह यानी शुगर से पीड़ित हैं। ये हम नहीं बल्कि द लेसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी की रिपोर्ट कहती है। मगर देश में शुगर के मरीज इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक शोध में पता चला है कि हमारे खाद्य पदार्थ इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कि समोसे और चिप्स का काफी योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में असामाजिक तत्वों द्वारा
ट्रेन पलटाने का षड्यंत्र फिर सामने आया है। ग्वालियर में सोमवार देर रात बिरला नगर स्टेशन के आउटर पर तीसरी लाइन की पटरियों पर लोहे की मोटी छड़ों को तारों से बांधकर रख दिया गया था। रात लगभग 1:30 बजे इसी ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी के लोको पायलट को जब छड़ें नजर आई तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और हादसा टल गया। देश में पहला हृदय प्रत्यारोपण कर हार्ट फेलियर के मरीजों को नई जिंदगी देने वाले जाने माने कार्डियक सर्जन एम्स के पूर्व निदेशक पद्म भूषण डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की अवस्था में मंगलवार देर रात शाम फरीदाबाद में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उभरते हुए 5 सेक्टर में इन दिनों काफी गंभीरता से ताइवान से निवेश लाने की तैयारी चल रही है। उद्योग संगठन की फिक्की का मानना है कि ताइवान से इन 5 सेक्टर्स में 15 अरब डॉलर के निवेश की गुंजाइश है। इस संबंध में ताइवान और भारत की कंपनियों की सीईओ स्तर की बैठक भी ताइपे में आयोजित की गई थी। मंगलवार को जारी फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 सेक्टर्स में ताइवान की कंपनियों की महारत और इस निवेश को ताइवान की कंपनियों को भी फायदा होगा। अपने पिछले मिशनों में चांद फतेह कर चुका इसरो अब चंद्रमा पर और बड़े स्केल पर मिशन की तैयारी में है। इस दिशा में इसरो के महत्वाकांक्षी लुपेक्स मिशन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या लुपेक्स को इसरो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा के साथ पूरा करेगा। गौरतलब है कि ये इसरो का 5वां चंद्रमा मिशन होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 की तैयारियों में लगा हुआ है। इस बीच 5वें मिशन की भी मंजूरी मिल गई है। अब इस मिशन को कैबिनेट से मंजूरी दी जानी है। इसके बाद मिशन का रास्ता साफ हो जाएगा। बात करें क्रिकेट की तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन अगले साल होना है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पहले ही साफ इनकार कर दिया है और हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट खेले जाने को लेकर मांग की है। इस बीच टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान के बाहर कराए जा सकते हैं। अगर भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई तो इसे भी बाहर ही कराया जाएगा। आईसीसी महिला टीम T20 विश्व कप 2024 के 12वें मैच में भारतीय महिला टीम का सामना श्रीलंकाई टीम के साथ है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला काफी अहम है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। ऐसे में इस मैच से पहले भारत और श्रीलंका के बीच किसका पलड़ा भारी रहा, आइए बात करते हैं। दरअसल भारत और श्रीलंका महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 25 बार भिड़ंत हो चुकी है। इसमें भारतीय टीम का पलड़ा विरोधी टीम के खिलाफ भारी रहा है। ब्लू टीम को श्रीलंकाई महिला टीम के खिलाफ अब तक कुल 19 मैच में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंकाई महिला टीम ने भारत के खिलाफ 5 मैच जीते, जबकि एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।